गिवन क्वेश्चन इज वाई डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यानी पूछ रहा है कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है। तो जीरो भी क्या है, एक कांस्टेंट है। जीरो भी क्या है, एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 की डिग्री क्या होगी, 1 की डिग्री 0 मानी जाती है। 2 की भी डिग्री 0 है, 0 डिग्री है इसकी भी डिग्री। 3 की भी डिग्री क्या है, 0 है। 4 की भी क्या है, 0 है। यानी ये सारे कांस्टेंट है। 1 2 3 4 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। इनकी डिग्री क्या है, 0 है। लेकिन 0 भी तो कांस्टेंट है, तो 0 की डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है। तो इसे हम लोग इसमें देखेंगे कि 0 की डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है। क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो 0 भी कांस्टेंट है, हमें पता है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। लेकिन 0 भी एक कांस्टेंट है, उसकी डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है। तो देखिए जैसे 1 है, तो 1 की डिग्री कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 1 है, 1 इंटू एक्स की पावर 0 हम लिख सकते हैं। यानी ये भी एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, एक्स की पावर 0 है। यानी इसकी डिग्री 0 होगी, इसकी डिग्री 0 है। 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, 1 इंटू वाई की पावर 0। यहाँ भी डिग्री 0 हो गया। 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू जेड की पावर 0। यानी इसकी भी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। उसी तरह 3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ भी डिग्री 0। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू वाई की पावर 0। यहाँ भी डिग्री क्या है, 0 है। यानी सभी जगह क्या डिग्री 0 है। 3 इंटू वाई की पावर 0, वाई की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो 3 इंटू 1 यानी 3 ही रह जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 3 इंटू एक्स की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, यानी 3 हो जाएगा। तो इन सब की डिग्री 0 है, जितने भी 1 2 3 4। 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर 0, इसकी भी डिग्री 0। तो हम लोग 0 को उसी तरह लिख सकते हैं, 0 है तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 0। 0 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होगा, 0 इंटू एक्स की पावर 0 का वैल्यू 1 होती है। 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसके अनुसार क्या होनी चाहिए, 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। इसके अनुसार मेरी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री मेरी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 0। ऐसा 0 इंटू एक्स की पावर 0, इसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन हम लोग 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 1। 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 1 क्या होगा, 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। 0 इंटू एक्स की पावर 1, यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ डिग्री हम लिख सकते हैं, यहाँ डिग्री 0 की क्या लिख सकते हैं, 1। हम लोग 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 2। 0 इंटू एक्स की पावर 2 क्या होगा, 0 होगा। तो इसके अनुसार यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ डिग्री हो जाएगी आपकी 2। 0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 5। इसके अनुसार क्या हो जाएगी, इसके अनुसार डिग्री मेरी हो जाएगी 5। इसके अनुसार डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 0 की डिग्री यहाँ 1 है, 0 की डिग्री यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 की डिग्री 2 हो गई। यहाँ 0 इंटू एक्स की पावर 5, यहाँ डिग्री 5 हो गई। यानी ऐसे हम 0 की कितनी भी डिग्री लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 100, 0 इंटू एक्स की पावर 900, 0 इंटू एक्स की पावर 1200, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी 0 की डिग्री हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए 0 की कोई फिक्स डिग्री नहीं है, 0 की कोई भी फिक्स्ड डिग्री नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 0 भी एक कांस्टेंट है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 0 भी एक कांस्टेंट है। और मुझे पता है सारे कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 इन सब की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। मैंने बताया कैसे होती है, क्योंकि हम लोग 1 को 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई की पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे हमने 1 इंटू वाई की पावर 0, 1 इंटू जेड की पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग 1 है तो 1 को हम लोग 1 इंटू एक्स की पावर 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 1 इंटू एक्स की पावर 1 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे हम लोग 0 को लिखे हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 1 यहाँ लिखे हैं, उसी तरह यहाँ 1 को 1 इंटू एक्स की पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू एक्स की पावर 1 x हो जाएगा। 0 को हमने लिखा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, उसी तरह 1 को हम लोग 1 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 को 1 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं।
लेकिन जीरो को लिख सकते हैं क्योंकि जीरो इंटू एक्स की पावर 1 जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग जीरो को किसी भी वेरिएबल किसी भी पावर के साथ लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 को किसी भी पावर के साथ नहीं लिख सकते हैं, इनको ओनली जीरो पावर के साथ लिख सकते हैं। क्योंकि एक्स की पावर जीरो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, यहाँ भी एक्स की पावर जीरो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री फिक्स नहीं है, हम उसका 1 2 3 4 5 कुछ भी डिग्री दे सकते हैं। लेकिन जीरो के अलावा जितने भी कांस्टेंट है 1 2 3 4 इन सब की डिग्री जीरो होगी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे, क्योंकि इनको ऐसे लिख सकते हैं y इंटू वाई की पावर जीरो, जेड की पावर जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जीरो को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।